हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आपको 11th क्लास में बहुत मज़ा आ रहा होगा और मुझे ये भी पता है आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, तो आपको थोड़ी बहुत टेंशन भी साथ में हो रही होगी कि अभी तक सिलेबस हमारा नहीं हुआ या अभी तक रिवीजन हमारा नहीं हुआ। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस चैनल में आपके लिए, सिर्फ आपके लिए ये ला रहा हूँ ICSE मैथमेटिक्स एस चांद की क्लास 11th और 12th का हर एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस मैं आपको खुद करके बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स यूज़ हो रहे हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्हें होमवर्क करने में दिक्कत हो या फिर किसी क्वेश्चन में आप अटक जाते हो, तो मेरी वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मैं अपनी वीडियो की शुरुआत इस चैप्टर से कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से। ये काफ़ी आसान चैप्टर है और ये सिर्फ क्लास 11th वालों के लिए नहीं बल्कि क्लास 10th वाले जो इस टाइम बोर्ड्स देने वाले हैं, इसमें उनके लिए कंटेंट काफ़ी अच्छा है। तो अगर वो भी चाहें तो मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आई होप आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास पता होंगे और कुछ ये एक्सरसाइज मैं आज आपको ये वाली एक्सरसाइज एक्सप्लेन करके बताऊंगा। मैं आपको ये वाली एक्सरसाइज आज एक्सप्लेन करके बताऊंगा पूरी की पूरी, और अगर हो सकेगा तो मैं अगली एक्सरसाइज भी इसी वीडियो में बताऊंगा, पर ये तो डेफिनेटली आज ही बताऊंगा, ठीक है। तो लेट्स बिगिन अ मैजिक स्टूडेंट्स। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी हो सकता है लंबी हो, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहें। लास्ट तक देखोगे तो आपको सब समझ आएगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्सों को ये शेयर करें और मेक श्योर आप भी मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। तो चैप्टर 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये कुछ बेसिक फार्मूलाज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आई होप आपको पता होंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके बेसिक फार्मूलाज। ये इन सब का लिंक एक राइट एंगल ट्राइंगल से होता है, और कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनका रेसिप्रोकल रिलेशन कैसा होता है टेन कॉस साइन से, और टेन थीटा का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कुछ ये इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आगे, मतलब आई होप पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, कैलकुलस में भी काफ़ी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप आपको ये पता होगा, ये फॉर्मूलेज आपको पता होंगे। तो ऐसा कीजिए, आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, 1, 2 एंड 3। चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसे कैसे प्रूफ करें? प्रूफ तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। मगर ये तो एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके एग्ज़ाम में ये 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हमें इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये है, हम पहले एक सर्कल बनाएंगे जिसमें हम उसके 4 आर्क बनाएंगे, और एक आर्क में हम एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगे। अब हमें क्योंकि पता है कि सर्कल के सेंटर से किसी भी सर्कल के पॉइंट पे अगर हमें कोई लाइन बनाते हैं तो वो रेडियस होता है, और हमने
हाइट को y मान रखा है और बेस को x, और एक पॉइंट P भी है जिसे हमने xy मान रखा है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि रेडियस का स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और हमें ये भी पता चल रहा है कि r हमारा हाइपोटेनस है, x हमारा बेस है और y हमारी हाइट है। हम इससे रिलेट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। वैसे मैंने ये भी लिख रखा है कि हम वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो उससे आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ, मुझे मेथड कुछ खास नहीं लगा, इसलिए इसके बाद वाला मैंने बीच में और भी लिख रखा है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू हाइट अपॉन हाइपोटेनस। अब हाइट मैंने अभी बताई कि वाई लेंगे तो वाई अपॉन आर, कॉस थीटा को लेंगे हम बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी एक्स अपॉन आर। अब इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। 1 को तो 1 लेंगे, कॉस स्क्वायर की जगह हम एक्स स्क्वायर अपॉन आर। अब एक्स स्क्वायर अपॉन आर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर को हम जब सॉल्व करेंगे तो वो आएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो अभी हमने पाइथागोरस वाली फॉर्मूले से हमने ये पता चला कि वाई स्क्वायर होगा हमारा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह हम वाई स्क्वायर पुट कर देंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। मतलब अभी हमने साइन की वैल्यू अभी ये हमने निकाली थी ना, तो ये साइन स्क्वायर थीटा, तो हेंस ये प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, इसमें बस अंडर रूट लग गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो इसमें साइन थीटा, अब इसमें मैंने ज़रा सा ये ट्विस्ट किया है कि 0 PA, मैंने तीनों पॉइंटों को नाम दे दिए हैं। पहले वाले में A नहीं ले रखा था मैंने, तो फिर इसको मैंने थोड़ा सिस्टमेटिकली सॉल्व किया है। साइन थीटा इक्वल्स टू PA अपॉन OP, ये आपको पता चल ही गया है कि y अपॉन r, ठीक है। तो साइन की जगह, साइन स्क्वायर की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर यूजिंग पीटी पाइथागोरस थ्योरम की शॉर्ट फॉर्म है। तो OP स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इससे हमें आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो ये न्यूमरेटर है, इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर पर लेगी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर यानी एक्स अपॉन आर, जो कि होगा कॉस थीटा के बराबर। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट खींचनी है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, ठीक है। 1 2 एंड 3, ओके। थीटा ज़रूरी नहीं है, अगर आपको अल्फ़ा दिख गया, बीटा दिख गया, गामा दिख गया, कुछ भी दिख गया, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं और इनका एक ही मकसद होता है कि एंगल को डिनोट करना, ठीक है। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। अभी हमने जस्ट पहले मैंने आपको आइडेंटिटीज़ बताई थी, आपको 10th में पता है, ठीक है। तो वहाँ से अगर हम इसको लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हमारा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो और सेक अल्फ़ा आपको पता ही है, रेसिप्रोकल वाला रिलेशन 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा होता है। फिर इन सब की वैल्यूज़ पुट करने के बाद सेक स्क्वायर अल्फ़ा को हमने इसमें बदला और इसको हमने कॉस स्क्वायर अल्फ़ा में बदला, अंडर रूट है, तो कॉस अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो 1 आ गया हमारा, तो ये प्रूव हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमें आइडेंटिटी से पता है कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको अगर हम इसको चेंज करना पड़े तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसकी जगह टेन लग जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल होके 1। तो देख रहे हो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का अगर हमें पता हो और उसका यूज़ करना हमें आता हो, तो हम कैसे भी क्वेश्चन को बड़े 1 या 2 लाइनों में हम सॉल्व कर सकते हैं।
अभी मैं आपको इसके और नमूने दिखाऊंगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको कैसे करें, इसको हमें थोड़ा अरेंज करके करना पड़ेगा। लेफ़्ट हैंड साइड LHS का मतलब होता है लेफ़्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। हमें ये रिलेशन पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। इसको थोड़ा अरेंज करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन, बस मैंने माइनस टेन को यहाँ ला गया, वन को इधर ला गया, तो ये हमें पता है 1 होता है, तो 1 माइनस वन 0 0 0, तो प्रूफ हो गया ये। सिक्स्थ क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अभी हमने पता है आइडेंटिटी से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये इनकी वैल्यू तो 1 ही होती है, तो 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। लेकिन इसका एक लॉन्ग कट मेथड भी है। अगर आपको इतने की स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप ले सकते हैं 1 2 और 3। लॉन्ग कट मेथड इसका कुछ ऐसा है, हमें फिर से ये एक सर्कल बनाना है, ठीक है। बेस इज़ x, हाइट इज़ y, p एक पॉइंट है सर्कल का, x और y ये रेडियस है, और ये सेंटर पॉइंट है सर्कल का। तो साइन थीटा का हमें पता है y अपॉन r होगा, कॉस थीटा का पता है हमें x अपॉन r होगा, सेक थीटा का हमें पता है r अपॉन x होगा, टेन थीटा का हमें पता है y अपॉन x होगा। तो इन सभी को इस क्वेश्चन में पुट कर दो, ठीक है। ये पुट कर दिया, इसे सॉल्व कर रहे हैं हम। इसे सॉल्व करके कुछ ऐसा आएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमें ये पता है पाइथागोरस थ्योरम से कि ये एक रिलेशन होता है। ये रिलेशन बन जाएगा रेडियस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू में एक्स स्क्वायर मिल जाएगी, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, आपस में ये सब कट जाएंगे और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग कट मेथड है। अगर ये क्वेश्चन अगर आपका ज़्यादा नंबर में आता है तो आप इसको इस मेथड से सॉल्व करें, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में अगर आप ज़्यादा मैटर दिखाएंगे टीचर को तो टीचर भी खुश होकर आपको नंबर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेहद आसान क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज कोई बहुत ख़ास एक्सरसाइज नहीं है, ये एज आपका रिवीजन एक्सरसाइज है 10th क्लास की, कि आपको कितना वाकई में आता है। आप अभी यूज़ करना भूल तो नहीं गए हैं इन फॉर्मूलेस को, बस इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए ये एक्सरसाइज, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको अरेंज करेंगे, यहाँ से हम माइनस को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हमें पता है आइडेंटिटी से ये 1 के बराबर होता है, तो 1 माइनस वन इक्वल्स टू 0। ओके, ख़त्म। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा इसे थोड़ा आप अटेंटिवली सुने। साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, हमें ये प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आता है। सो वी LHS विल टेक साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, यहाँ से हम लेफ़्ट हैंड साइड से साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे। तो उसे कॉमन लेने के बाद ये आइडेंटिटी बन जाएगी, हमें पता है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब 1 होता है। बस ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये RHS के बराबर आ रहा है, सो ये प्रूफ हो चुका है। वैसे ही ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आई एम सॉरी कि मैंने इसे अच्छा क्वेश्चन बताया, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। सो वी एज्यूम, इसमें हम क्या एज्यूम करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा को हम A ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को हम B ले लेंगे। अब हम इसे कहाँ पुट करेंगे, यहाँ इस वैल्यू में पुट करेंगे, ठीक है। A को हम साइन स्क्वायर थीटा, B को हम कॉस स्क्वायर थीटा, अब इसमें पुट करेंगे क्योंकि हमें कुछ ऐसी इक्वेशन बनती दिखाई दे रही है, और हमें अच्छे से पता है एक्सपेंशन चैप्टर से कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बाय एक्सपेंशन वी नो दैट कि इसका फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बस
इससे हमें पता चल गया ए और बी हमने जो अज्यूम कर रखा था उसका होल स्क्वायर, और हमें पता है ये आइडेंटिटी 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो हमारा ये भी प्रूव हो गया बड़ी आसानी से। 10th क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट्स कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमें पता है आइडेंटिटी से 1 होता है। ये 3 आइडेंटिटीज़ आप याद रखें, क्योंकि ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री भर आपकी बहुत यूज़ होने वाली है, ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, तो 1 ये पूरा 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो RHS LHS इज इक्वल, सो इट इज़ हेंस प्रूफ्ड। 11th मैंने इसमें इंपॉर्टेंट लिखा है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो इसमें अच्छी चीज़ होगी। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब से सीधी सी बात है, साफ साफ पता चल गया डिनोमिनेटर ये एक आइडेंटिटी है जो 1 होती है। ठीक है, अब कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, टैन होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, तो इनको भी हम यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ पुट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये सब आपस में कैंसिल हो चुके हैं, तो ये 1 अपॉन 1 यानी कि 1 जो कि RHS के बराबर है, तो ये प्रूफ हो चुका है। 12th क्वेश्चन भी अच्छा है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन सेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 57 डिग्री। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है ये एग्ज़ाम में इसके प्रोबेबल चांसेस हैं आने के। तो पुट हम एज्यूम कर रहे हैं, पुट क्या करना है, हम एज्यूम कर रहे हैं, हम ऐसा मान रहे हैं कि 30 डिग्री को हम अल्फ़ा ले लेते हैं, 57 डिग्री को हम बीटा ले लेते हैं। अब देखना है क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। तो ये ऐसा दिख जाएगा हमें, और अब हमें पता चल चुका है इसकी आइडेंटिटी और इसकी आइडेंटिटी का, तो हमें पता ही है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, ये 1 होती है तो 1 अपॉन 1 1 हो गया, तो ये प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, कॉस ए इंटू टैन ए इक्वल्स टू साइन ए। ओ आई एम सॉरी, अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप ले सकते हैं 1 1 2 एंड 3। तो कॉस ए इंटू टैन ए को हमें प्रूफ करना है ये साइन ए के बराबर है, तो बड़ा आसान है। टैन ए का हमें फॉर्मूला पता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, उसको यहाँ पुट कर दो। आप देख सकते हो कि कॉस ए और कॉस ए से कैंसिल हो रहा है, बचेगा क्या, साइन ए, तो LHS हमारा RHS के बराबर आ चुका है, तो यानी कि ये प्रूफ हो चुका है। इसका एक तरीका और भी है, हम कॉस ए को बेस अपॉन हाइपोटेनस मानते हैं और टैन को हाइट अपॉन बेस, तो हम ये देख सकते हैं कि बेस से बेस कैंसिल हो रहा है, तो बच क्या रहा है, हाइट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, साइन ए को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए इसका आंसर साइन ए है, यानी ये प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन टू द पावर 4a कोसेक स्क्वायर प्लस कॉस टू द पावर 4a इंटू सेक स्क्वायर, ये हमें 1 के बराबर प्रूफ करना है। तो हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर a हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर a के बराबर है, और सेक स्क्वायर a हमारा 1 अपॉन कॉस a के बराबर है, तो LHS क्या आ जाएगा, साइन टू द पावर 4a अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस कॉस टू द पावर 4a इंटू 1 अपॉन कॉस a, तो ये आपका कैंसिल हो गए, कुछ बनेगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, और हमें ये पता है, अच्छे से पता है इसकी वैल्यू क्या होती है। इतने क्वेश्चन कर दिए तब तक तो पता चल ही चुका होगा आपको कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो LHS और RHS हमारा 1 आ चुका है, यानी ये प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 को मैंने सॉल्व तो नहीं किया, लेकिन उसकी हिंट ज़रूर दी है। ये क्वेश्चन दे रखा है, कॉट स्क्वायर ए को आप ये ले लीजिए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर है, और टैन स्क्वायर ए को हम ले लीजिए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर है, और ये कुछ हद तक 14th क्वेश्चन से मिलता जुलता है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। तो अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप इसकी ले सकते हैं 1 2 एंड 3। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी ये वीडियो सुन के और समझ के बड़ा मज़ा आया होगा। आप मेरी मेहनत को बहुत अच्छा अप्रिशिएट करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी मेरी तरफ से ये जारी रहेगा,
आपको आईसीएसई, वैसे तो ये ज़रूरी नहीं है आईसीएसई का ही स्टूडेंट देखे, ये सीबीएसई का स्टूडेंट भी देख सकता है, क्योंकि सिलेबस इज़ ऑलमोस्ट सेम। उसके लिए तो और जो अच्छा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिखेंगे, मैं उन्हें एक्सप्लेन करता दिखूँगा। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई तो फिर आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस और बहुत सारी लाने वाला हूँ। ये तो अभी एक एक्सरसाइज हुई है, कल सुबह आपकी एक और वीडियो अपलोड होगी। सो बस आप नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, आपको बार बार नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आपको मेरी तरफ से बहुत सारी हेल्प मिलती रहेगी, आपको खुद लगेगा। ओके, सो ठीक है, आप पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए। काफ़ी रात हो चुकी है, सो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।